बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ शीर खुरमे की रेसिपी, क्योंकि हर कोई शीर खुरमा बिल्कुल परफेक्ट नहीं बनाता। इंशाल्लाह आप इस रेसिपी से बनाएं, आपका भी शीर खुरमा बहुत ही ज़बरदस्त और बिल्कुल परफेक्ट बनेगा और बहुत ही खाने में भी बहुत लजीज होगा। तो फिर चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। ये देखिए 3 पाव हमने दूध लिया है। दूध जो है हमने बॉयल कर लिया है। ये दूध हमारे पास बॉयल है। 1 प्याली हमने ये सेवइयाँ लिए हैं, ये सादी सेवइयाँ हैं। और ये जो है ये रंगीन सेवइयाँ हैं, ये भी हमने लिया। इसका कलर और फ्लेवर शीर खुरमे में हमारा बहुत ही ज़बरदस्त आता है, तो मैं तो लाजमी डालती हूँ थोड़ी सी, ठीक है। और 1 प्याली से थोड़ी कम हमने चीनी लिए। ड्राई फ्रूट्स हैं, ड्राई फ्रूट्स में बादाम है, किशमिश है, छुआरे हैं। इस तरह के छुआरे को कट कर लिया और 4 मगज़ है। उसके बाद हमारे पास ये है 2 टीस्पून हमने इसमें लिया है घी, ठीक है। 4 लिए हमने सब्ज़ इलायची। तो चलिए शीर खुरमा बनाते हैं। फिर हमने एक कढ़ाई ले ली है। कढ़ाई में हमने 1 टीस्पून जो है घी डाला है। घी हमारा थोड़ा मेल्ट होगा। देखें जैसे ही हमारा घी ये मेल्ट होगा तो हमने ये करना है, जो हमने ड्राई फ्रूट्स लिए थे अपने, हम वो सारे फ्राई करेंगे, क्योंकि इसमें ड्राई फ्रूट्स का जो हम जो फ्राई करके डालेंगे ना, इसका टेस्ट इसमें बहुत ही ज़बरदस्त आता है। तो आप लोग ज़रूर इस तरह इसी रेसिपी से बनाइएगा। इंशाल्लाह आपका शीर खुरमा भी बहुत ही मज़ेदार बनेगा और बिल्कुल परफेक्ट बनेगा, ठीक है। देखिए हमने अच्छा सा इनको अपने ड्राई फ्रूट्स को हमने फ्राई कर लेना है। अच्छा हमने फ्राई करना है, जलाना नहीं है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा बस इसका कलर हमारा चेंज होगा, हम निकाल लेंगे। हम इसको ज़्यादा नहीं जलाएंगे। ये देखिए बस तकरीबन ये कलर आना तकरीबन शुरू हो चुका है। बस हल्का सा थोड़ा सा इसमें कलर आएगा, क्योंकि जले हुए ड्राई फ्रूट्स का ना जायका पूरा शीर खुरमा हमारा वो ख़राब कर देता है। तो हमने सिर्फ हल्का इसको फ्राई करना है कि बस ये थोड़ा, ये देखें कलर चेंज हो गया है, तो हम इसको अब निकाल लेते हैं। बस ये डन है हमारा, ये निकाल लिया हमने। अब इसके बाद 1 टीस्पून घी और लेंगे हम। अब इसको भी हम मेल्ट करते हैं। देखिए जैसे ही हमारा ये मेल्ट होगा, इसमें फिर हमने जो सेवइयाँ अपनी ली थी हम वो फ्राई करेंगे, वो भी फ्राई करके निकालेंगे, ठीक है। ये डालेंगे, ये भी फ्राई करेंगे, इसको भी तकरीबन थोड़ा कलर आने तक हम फ्राई करेंगे। बहुत ही इजी शीर खुरमे की रेसिपी और बहुत झटपट तैयार होने वाला है। बिल्कुल जल्द फटाफट तैयार हो जाएगा, कोई टाइम नहीं लगेगा इसमें ज़्यादा। ये देखिए अच्छा सा हमने इसको तकरीबन कलर आने तक इसको अच्छा सा फ्राई करना है। अच्छा अब हमने देखें आधी हमारी ये सेवइयों का कलर तकरीबन चेंज हो चुका है। तो हमने ये करना है, अब जो रंगीन सेवइयाँ ली थी हमने वो भी इसमें ऐड कर देंगे। अब दोनों को अच्छा सा मिक्स करके फ्राई कर लेंगे, ताकि हमारी वो तो आधी हो गई थी ना फ्राई। तो हमने जब आधी होने के बाद फिर हमने ये रंगीन सेवइयाँ शामिल करी हैं, हमने एक साथ शामिल नहीं करी हैं, ठीक है। ये फ्राई हो चुकी है तकरीबन हमारी। देखिए सेवइयों का रंग जो है चेंज तकरीबन हो चुका है, अच्छा सा गोल्डन सा कलर आ चुका है इसका। तो फिर निकालते हैं, इसको भी हम निकाल लेते हैं। ये अब डन हो चुकी है, इसको भी हम निकालते हैं। तो चलिए ये हमने पतीली ली जिसमें हम अपना शीर खुरमा डन करेंगे। इसमें हमने जो दूध लिया था ये हमने डाल दिया। ये दूध हमने आपको पहले भी बताया था कि दूध हम बॉयल कर चुके थे, ठीक है। दूध हमारा बॉयल था, तो इसलिए इसको हम जो है अभी हमने रख दिया है चूल्हे पे। बस थोड़ा सा ही हमारा गर्म होगा। इसमें हमने जो चीनी ली थी अपनी, चीनी बताई थी हमने 1 प्याली से थोड़ी कम ली थी, हमने वो डाल देंगे। वो डाल के इसको थोड़ा चलाते हैं चम्मच से, ठीक है। इसको वो डाल के थोड़ा पकाते हैं। और जो सब्ज़ इलायची हमने छोटी सब्ज़ इलायची ली थी 4 से 5 अदद, हमने उसके दाने निकाल लिए, सिर्फ दाने निकाल के डालें, ठीक है। सिर्फ दाने डालें। चलिए इसको हम अच्छा सा मिक्स कर लेते हैं अब चम्मच से। इस तरह चीनी हमारी हल हो चुकी है तकरीबन। अब इसमें जो हमने सेवइयाँ जो अपनी फ्राई करके रखी थी हमने, दोनों सादी और रंगीन, हमने वो ऐड कर दिए, ठीक है। वो डाल के इसको पकाएंगे थोड़ा, ताकि जो हमारी सेवइयाँ हैं वो अच्छी सी गल जाएँ। इसको गलने तक इसको हम बहुत अच्छा सा इसको हम पकाएंगे। देखिए तकरीबन हमारे देखें कितना अच्छी सी पकनी शुरू हो गई हैं और तकरीबन गल भी चुकी हैं। और देखिए रंगीन सेवइयाँ इसमें कितनी अच्छा, कितनी कलर देखें कितना अच्छा लग रहा है उनका। अब इसमें हमने ये करना है, जो ड्राई फ्रूट्स लिए थे अपने वो भी डाल देते हैं, ताकि जब तक हमारी सेवइयाँ पक रही हैं तो हमारी ड्राई फ्रूट्स का भी इसमें फ्लेवर बहुत अच्छा सा आ जाए शीर खुरमे में। वो भी हमने ऐड कर दिया। वो भी डाल के हमने देखिए चम्मच चलाते जाएंगे, हम इसको पकाएंगे। थोड़ा ये अभी और गाढ़ा होगा, अभी ये पतला है थोड़ा, अभी इसको हम और गाढ़ा करेंगे और इसको हम पकाएंगे, सही है।
आज ज़रा हम थोड़ी कम कर देंगे और इसको थोड़ी देर अभी हम और पकाएंगे ताकि ये और गाढ़ा हो जाए थोड़ा। इस तरह चमचे चलाते जाएंगे। देखिए तकरीबन हमारा ये देखें 10 मिनट हो चुके हैं इसको पकते हुए। अच्छा सा देखें ये गाढ़ा हो चुका है। बस हमें इतनी थिकनेस चाहिए, ये आपके ऊपर है, आपको जितना थिक रखना है आप उतना कर लें। तो तकरीबन ये इतना जो है इतना डन है ये। बस ये अब ये डन है, इतनी थिकनेस सही है। और देखें कितना खूबसूरत हमारा ये शीरखुरमा लग रहा है। देखें देख के ही अंदाज़ा हो जाता है कि खाने में ये कितना लजीज होगा। इंशाल्लाह आप लोग को ज़रूर पसंद आएगा। देखिए हमने डिश आउट कर लिया है, इसको अब निकाल लिया है। डिश आउट करके भी दिखाते हैं हम। देखें अब इसके बाद हमने इस पर थोड़ा सा जो ड्राई फ्रूट्स थोड़े हमने एंड में रोक लिए थे, हम वो डाल देते हैं इसके ऊपर। वो भी हमने डाल दिए। बहुत ज़बरदस्त ये शीरखुरमा बनता है। आप लोग ज़रूर इस रेसिपी से बनाएं, आपको इंशाल्लाह पसंद आएगा। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह मैं आप लोग के लिए ऐसे ही आसान और रेसिपी लेके आती रहूँगी इंशाल्लाह। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।